हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कंज्यूमर राइट्स के विषय में जानेंगे कुछ बातें। वैसे तो हम सबको पता है कंज्यूमर राइट्स होता क्या है, बट इसे थोड़ा सहज और से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमें पता लगाना है कि कंज्यूमर है कौन, हु इज़ द कंज्यूमर, कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर जिसकी हम राइट्स की बातें कर रहे हैं अभी, वो कंज्यूमर है कौन। देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज़ द पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड और सर्विसेज दैट दे नीड और दे कंज्यूम द प्रोडक्ट दैट दे परचेज फ्रॉम द मार्केट प्लेस। जब कोई चीज़ हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, हम ख़रीदार हैं और जो देता है हमें वो विक्रेता है, जो सेलर, विक्रेता का मतलब सेलर। तो जिसने चीज़ कोई ख़रीदा है वो कंज्यूमर हुआ। वैसे हम गुड्स भी खरीदते हैं और विभिन्न प्रकार के सर्विसेज भी लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि हम मार्केट के और हमने कुछ ड्रेस ली, कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी ली, तो हमने गुड्स की ख़रीदारी की है। वैसे ही अगर हम जाते हैं बैंक जाते हैं कि लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, कि हम मनी लेंडर के पास जाते हैं, जिसे हम साहूकार भी बोल सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने सर्विस परचेज़ किया जिसे हम अपने यूज़ में लाते हैं। तो कंज्यूमर वही है जो खरीदता है कुछ चीज़ अपने उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, जो उपभोग करने के लिए जब कोई चीज़ खरीदता है तो वो कंज्यूमर हुआ। उसके बाद देखते हैं कंज्यूमर राइट्स क्या है। जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसकी कुछ राइट्स होती हैं जिसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा आगे। फिर भी डेफिनेशन देखिए, कंज्यूमर राइट्स आर जनरली अ रेफरेंस टू अ बॉडी ऑफ लॉ दैट pretends to think the producers of goods must be to be protect consumers from harm। कि जो ये एक कंज्यूमर राइट्स एक गवर्नमेंट की बॉडी है और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर है, जो कि विक्रेता जो सामान मैन्युफैक्चर करते हैं कि मार्केट में बेचते हैं, उनके जो चीज़ हैं, जो वो वस्तु बनाते हैं, उसकी सटीक जानकारी वो अपने कंज्यूमर को दे, ताकि उनको वो चीज़ खरीदने पर कोई हार्म ना हो, कि उनकी कोई किसी प्रकार की क्षति ना हो। ये बेसिकली जो कंज्यूमर की राइट्स और सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद देखिए, जब कोई आदमी कुछ गुड्स और सर्विसेज लेता है, सपोज़ पहले हम किसी फूड पैकेजिंग मटेरियल की बात करेंगे। अगर कोई फूड पैकेजिंग चीज़ आपने ख़रीद ली है, इंस्टेंट फूड की कोई चीज़ ख़रीद ली है, कि अपने ऑयल जो भी है चीज़ आप मार्केट से लेते हैं, उसके ऊपर अगर आपको उस बॉटल के ऊपर या पैकेट के ऊपर उस चीज़ की सटीक वेट, क्वांटिटी, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसका प्राइस कितना है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब बेसिक चीज़ हैं जो कि उस पैकेज में होनी चाहिए। अगर ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हुआ और कंज्यूमर को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता ना चला और उसने उसे यूज़ किया और उसका कुछ क्षति हुआ, तो वो अपना कंज्यूमर राइट्स एक्ट के अनुसार अपना केस फाइल कर सकता है उस प्रोड्यूसर के ऊपर, और जो भी है कंपनी है और सेलर है उसके ऊपर केस कर सकता है। वैसे ही मतलब अगर आप बैंक को कोई लोन लेने गए और उसके आप टर्म्स एंड कंडीशन आपको पूरी तरह से मालूम नहीं है, क्लियर नहीं है आप उसके बारे में, उन्होंने आधा अधूरा आपको जानकारी दे दिया और आपने वो बैंक से उनकी जो भी सुविधाएं आपने ले ली, पर बाद में आपके ऊपर कुछ उन्होंने बैंक की तरफ से कुछ और नियम लागू कर दिया गया, तो ये आपका कंज्यूमर राइट्स है कि आप उस बैंक के एगेंस्ट, कि उस संस्थान के एगेंस्ट जाकर
उनके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चीज़ को कि उनकी सर्विस को देने से पहले उन्होंने आपको आधा अधूरा ही जानकारी दी है। देखिए, इस कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है इंडिया में, जो कि हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में असेंबली में अक्टूबर 1986 को पास हुआ है, बट वो कार्यकारी दिसंबर के 1986 दिसंबर में लागू हुआ है। वैसे हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, नॉर्मली हम भी जब बाज़ार जाते हैं, कुछ भी चीज़ कर, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि हमें ये गुड्स लेना चाहिए या नहीं, ये चीज़ अच्छा है या नहीं। सपोज़ हम एक ड्रेस लेने जा रहे हैं और हमने देखा, हमें अच्छा तो लगा, बट इसका मटेरियल अच्छा है कि नहीं, इसका प्राइस ठीक है कि नहीं, इसमें कुछ खराबी तो है नहीं। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें देख के ही लेते हैं। अगर उन चीज़ों का ज्ञान आपको ठीक से ना हो, तब आप उस चीज़ को नहीं लेते। तो आप जो उस दुकानदार से ले रहे हो उसके डिटेल्स पूछते ही हैं। अगर आपको उस दुकानदार ने ठीक से डिटेल्स ना दी, तो आप मे बी आप वो चीज़ खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो कंज्यूमर राइट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, 8 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, जो है द राइट टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने का राइट्स। उसके बाद राइट्स टू सेफ्टी, वो चीज़ आपके लिए सेफ़ है या नहीं। राइट्स टू इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास वो राइट्स है कि आप उस प्रोडक्ट के, उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले सकें। राइट्स टू चूज़, आप वो चीज़ ठीक है या नहीं, आपको लेना है या नहीं, आप खुद ही चूज़ कर सकें, ये राइट्स भी हैं। और आपके जो मतलब कुछ खेती हुआ है तो उसको आप मतलब खेती जो हुआ है उसको अपने मैंने खेती भरने के लिए भी आपके पास राइट्स है। और कंज्यूमर एजुकेशन की भी राइट्स है, कि आप जो उपभोक्ता के बारे में, कि उपभोक्ता का क्या क्या नियम है कंज्यूमर राइट्स के अंदर, ये सब जानने का भी आपके पास राइट्स है। पहले तो ये 6 ही थे, बट अभी फिर से 2009 अराउंड फिर चेंज होके 2 नए कंज्यूमर एक्ट्स लगे हैं, जो है द राइट्स टू कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन और द राइट्स टू बी अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ये 2 ऐड किया हुआ है। तो अगर आपने किसी ऐसे चीज़ को फेस किया कि आप सेटिस्फाई नहीं हो उस प्रोडक्ट के लिए, और आप कुछ आपको बहुत ही मार्केट से आपको बहुत ही ठीक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ पर जाएंगे, जस्टिस के लिए कहाँ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बैंक ने, मैंने पहले भी कहा है, किसी बैंक ने आपको कुछ अपना प्रोडक्ट सेल किया, आपने उसे आपके पास जो भी राइट्स है आप उनके अनुसार जाकर आपने उनसे डिटेल्स पूछी, बट फिर भी बैंक ने कुछ ऐसे नियम, जो कि आप तब अगर जान लेते तो आप शायद वो चीज़ ना लेते, उसे छुपाकर आपको आधा अधूरा ही उस टर्म्स एंड कंडीशन है कि जानकारी दे दी, और आपने वो प्रोडक्ट ले लिया। बट बाद में आपको पता चला कि नहीं, ये मेरे साथ एक गलत काम हुआ है, बैंक ने मेरे साथ एक गलती की है। तो आप क्या करेंगे, उस बैंक को जाकर बोलेंगे। तो बैंक क्या करता है, नॉर्मली बैंक हो या सेलर हो, क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने एक चीज़ बेच दी, कि हमने एक चीज़ आपने ले ली, तो उसके बाद हमारा कोई रिस्क है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सब प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम के अंडर जाकर आप उस बैंक हुआ, वो इंस्टीट्यूशन हुआ, कि आप उस दुकान के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट अपना भी वकील देता है, नहीं तो आप अपना भी वकील लेकर केस फाइल कर सकते हैं। तो आपको अपने जो क्षतिपूरण के लिए जस्टिस कंज्यूमर फोरम में ही जाकर मिलते हैं। चलिए, ये इतना ही था कंज्यूमर राइट्स के विषय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक
शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आगे भी लोग अपना राइट्स के बारे में कुछ जान सकें। थैंक यू।